का लोग और 36 कौम का लोग आरएलपी में जुड़े और हनुमान बेनीवाल जी को एक मजबूत नेता है, आप मजबूती दिलावे, आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ सके। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती इंदिरा जी। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हम सब के लोक लाडले बार माननीय श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, आपके सीलगांव ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भोजाराम जी, बाकरोद के पूर्व सरपंच साहब जगदीश जी, हमारे बीच उपस्थित दलित नेता सीताराम जी मेघवाल, भाटियों की ढाणी जो अपना बॉर्डर का लास्ट का खींवसर विधानसभा क्षेत्र के उसके सरपंच सहदेव जी ताडा, और मुंडवा जो हमारी नगर पालिका है भाई सुभाष जी कंदोई, सुभाष जी का स्वागत करवा दिया क्या हो गया। सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि घोड़ी पे बिठा के मुझे आप यहां तक लेके आए और जो मान और सम्मान आपने दिया मुझे उसका हक भी है। इस गांव में मेरा ननियाल है, जितना आप मुझे आशीर्वाद दें, जितना प्यार करें वो ही कम है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ननियाल के अंदर ही उसको सम्मान मिलता है बच्चे को। एक तो मैं देख रहा था सड़कें सिलगांव के चारों तरफ जो बनी हैं, ये मुंदियाड़ सिलगांव डेरू वाली सड़क, इसमें कोई थोड़ी बहुत ऊंची नीची रख दी क्या? इसको कौन सी जगह है? अच्छा, तो एक बार मुझे वापस बताना इसके बारे में ना। दूसरा, ये जो अपना गुवाड़ से लेके और ये पूरा पोर्शन है, इसकी मैं आपको घोषणा कर देता हूँ, क्योंकि एमएलए तो मैं हुई 5 साल के, वो तो पट्टा है मेरे पास। अभी एमपी आप बना दोगे तो मैं तो ये बजट आ गया हमारा, तो 5 को 1-2 दिन में आपके ये निकाल देंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक मेन सीसी तक, और इस सीसी को भी वापस नया बनवा रहे हैं, इधर आगे जाएगी। लालापड़ी रोड आपकी चालू हो गई, लालाब से फिर आपके माणकपुर मिल जाएगा, और कोई सिलगांव की सड़क बाकी, सिलगांव बाकरोद भी नई सड़क 4 लेन, ये 5.5 मिनट चौड़ी सड़क नई आ रही है, इसकी भी स्वीकृति आ गई, काम चालू हो गया। सिलगांव में आपके पीएससी भी हो गई, वो विवाद खत्म हो गया, कब काम बना रहे, कभी नहीं हुआ। चलो बता देना, आप बता देना। नहीं सब सुनेंगे, आप सुनो। चुनाव पे चुनाव आ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे को भी टाइम, चुनाव पे चुनाव आ रहे हैं, 2-3 बार बुला कह दिया था। आप जैसा चाहोगे गांव वाले सहमति से, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, आप चिंता नहीं करो उसमें। अपन के बता देना, करा देंगे, 19 तारीख बाद इसका करवा देंगे। इसको मैं आपके बढ़िया पूरी सीसी सड़क बनवा दूंगा, और इसमें रोड लाइटें बढ़िया शानदार लगा के, भोजाराम जी इन जोरदार बनाओ, मारना नेरा की तैयार करने पूरे, पूरा ही बजट आपको ही देंगे, और किसको माल कर रहे हो। अब तो मैं और कोई गलियां जो ये सड़क आपके इधर वाली बन गई ना, थोड़ी सी बची, इसको भी मैं करा दूंगा। जितने भी सड़क पानी के काम है आप एक बार बता दें, ताकि सड़क पानी बिजली ढाणियाँ जो अगर बिजली से कोई वंचित रह गई उन ढाणियों को भी करवाएंगे, आप चिंता नहीं करें, काम पूरा करवाएंगे। काम पहले हुआ नहीं था, यहाँ पे हर बार काम की बात चलती थी, किसी ने प्रयास नहीं किया, और यहाँ तो प्रयास कौन करता, 8 से रह के लगातार आप मुझे ही जिता रहे हो,
तो मैं प्रयास कर भी रहा हूँ। वैसे सरकार में मैं रहता नहीं, सरकार के खिलाफ ही रहता हूँ, लेकिन 2-4 महीने जब मौका लगता है तो चौके छक्के लगा के काम करवा लेता हूँ, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो और ननिहाल है तो यहाँ तो सब ज़्यादा काम होगा, आप चिंता नहीं करें। चिलगांव के पूरे काम करवाएंगे। एक खुड़कुड़ियों की बास में पानी निकासी का मामला आया था, उसका मैं करवा रहा हूँ आपके, ठीक है? टाइम में मैं करवा दूंगा, ले जा रहा हूँ कागज। एक ये क्या है, 4 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगवा देंगे आपके, 4, फिर गांव के अंदर पूरे में हो जाएंगे ये है। चलो ठीक है, 4 नए ट्रांसफार्मर लगवाने की बात है, ये 4 ट्रांसफार्मर नए लगवा देंगे आपको, ठीक। और कौन सा है, क्या है? डाणियों का तो बता दिया ना मैंने। डाणियों की तमाम बिजली, एक भी डाणी बाकी नहीं कि सारी बिजली लग जाएगी। शांति रखें, चुनाव पे चुनाव, सरकारों के खिलाफ, कभी तो ठेकेदार भाग जाता है उसको पकड़ के लाते, पोल कम हो जाते हैं, कभी तार कम हो जाते हैं। प्रयास कर रहे हैं, सारा काम हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अब ढाणियों पे बिजली और प्रत्येक घर घर ढाणी ढाणी पीने का मीठा पानी, ये दोनों काम आपके जल्दी कराएंगे। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे आपकी है, क्योंकि लगातार आप बोर्ड, जब मैं नहीं आया तब भी आपने 18, 19, 23 के अंदर भारी वोटों जीता है। इस बार का जो चुनाव था, इस चुनाव के अंदर शीलगांव ने बहुत मजबूती रखी, आपने मुझे यहाँ से अच्छी जीत दिला के, धन्यवाद आपको, शीलगांव गांव को पूरी। गौशाला क्या है, सौभाग्य, ठीक है। आजकल कागज को भी संभाल के रखना, इधर उधर देते ही कागज फिसल जाता है, तो कागज की रखवाली करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कह दोगे कि तो कागज ही उड़ता फिरा, कौन काम कराए वहाँ। बहुत ध्यान, कागज का, कुकुपत्री का आना जाना अलग बात है, लेकिन सुरक्षित रख के पता होना चाहिए कि उस जगह शादी है, ये है वो है। ये लोकसभा का चुनाव हम सबके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। 5 साल लोकसभा के अंदर आपने मुझे चुन के भेजा, और 5 साल के अंदर मैंने नागौर का, किसान का, जवान का और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के एनडीए से उत्तर भारत की 2 पार्टियां अलग हुई, या तो पंजाब के अकाली थे या राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, सड़क पाई, और उसी के परिणाम स्वरूप तीनों कृषि बिल को वापस लेने पड़े। वो 750 किसानों की साथ ये देश भुला नहीं पाएगा। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे समाज के नेता थे, वो ये कानून तो किसानों को आगे लेके जाएंगे, आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे, और जब बिल वापस हुए उनके चेहरे उतर गए थे। उस वक्त अगर लड़ाई लड़ने वाला था तो आपका हनुमान बेनीवाल था। जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश के जवान सड़कों पे थे, कोई नेता जवानों का नेतृत्व नहीं कर रहा था। बिहार, बंगाल, कई राज्यों में ट्रेनें जली, बच्चे सड़कों पे उत्पात मचा रहे थे, कोई लीडरशिप नेतृत्व नहीं था। दिन बाद पूरे प्रदेश का आंदोलन हुआ, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और एक चेतावनी दी कि अग्निवीर अग्निपथ वापस होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट चली, ऑल पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख को चेताया कि सेना के सम्मान के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। हम उन इलाकों से आते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सादत शेखावाटी के बाद मारवाड़ के किसान के बेटे देते हैं। अगर सेना का सम्मान नहीं तो इस देश के अंदर जवान का क्या होगा, हमारी भावनाओं का क्या होगा, हमारे अंदर जो जज्बा है वो खत्म हो जाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर लेके और 75 वापिस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने आधा आधा किया, 50 वापिस जाओ, 50 को रख लेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार आपने चुन के लोकसभा के अंदर भेजा तो अग्निवीर योजना को बंद करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश में चालू कराएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।
जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की उम्मीद लगा के टकटकी लगा के देश की ओर देख रही थी, जब हमने पदक लिए तो कभी तो प्रधानमंत्री खाना दे रहे थे, कभी एयरपोर्ट से जुलूस के रूप में उन बच्चों को लाया जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए नए नए उपहार की घोषणा कर रही थी। लेकिन बेटियों के सम्मान की जहां बात आई, सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा बाहुबली था देश का। भाइयों, इसका पहला जो समर्थन में जंतर मंतर में गया और पार्लियामेंट में उस बाहुबली की धज्जियां उड़ाई और बजरंग को थाने से छुड़ा के और घर तक छोड़ा, वो हनुमान बेनीवाल था जो नागौर का सांसद है। और वो पहलवान कहाँ के थे पता आपको? हरियाणा के। और ज्योति कहाँ है ससुराल ज्योति का? हरियाणा। जाना तो ज्योति को था लेकिन गया मैं था। इसलिए आपके बीच दो ही बात है। 5 साल 9 से 14 ज्योति मिर्दा एमपी थी, हम लाए थे सब मिलके। मैं बीजेपी में था, मेरा वसुंधरा झगड़ा हो गया, कांग्रेस के दोस्तों ने कहा लेके आ गए, एमपी बना दिया। उसके बाद जो तेवर थे वो ठीक नहीं थे। उसका नंबर के पास नहीं। ये मेहराम जी बैठे, मेहराम जी नंबर है भैया? सर आंसू के माधो। और घर को एड्रेस, अब एक घर लियो 2-3 जना मरियोड़ा बिग माए, वो घर ले और बैठा है कि 2-3 आदमी मर गया घर के माए। हाँ हाँ हाँ, वो घर ले क्या कि मैं फूफा जी ने कहीं बताओ सागे लाई हूँ फलाना। अरे अब इनके चुटकुलों से वोट डालोगे क्या पूरे जीवन? ये तो बताओ, फिर मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा क्या? मैं 25 साल से आपके लिए मैं क्यों लड़ूँ? मंत्री बन जाऊँ, ज्योति की तरह बाहर जाऊँ, विदेश यात्राएं करूँ, वापिस आ जाऊँगा, चुटकुले सुना दूंगा, राजी हो जाओगे, वोट डाल दोगे, यही करोगे क्या? समझदार बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा। घर का पता नहीं और उस तक पहुंचने के लिए 4-5 जगह पार करके जाना पड़ता, बैरिकेड लगे हुए, तब आप जाओगे ज्योति मिर्दा के पास। वो इंडिया बुल्स की मालकिन है, 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगे इंडिया बुल्स पे। देवर अमेरिका भाग गया और खुद बीजेपी में चली गई, नहीं तो जेल के अंदर होती है अभी। वो जो जहां बैठे हैं ना दिल्ली वाले और कई देश के नेता जेलों में, तो 1,000 करोड़ 500 भी नहीं छोड़ते, 1 लाख करोड़ के घोटाले में कौन छोड़ता बताओ मुझे? नागौर की जनता के इमोशन से खेलना, भावनाओं से खेलना बंद करो। 70 साल हो गए, एक नया पैसा दिल्ली का 5 साल में नागौर में नहीं लगाया। और तो और 5 साल में लोकसभा के अंदर खड़ी होकर भी नहीं बोली और ये भी नहीं बताती थी कि वो कहाँ की एमपी है। वो तो कहती थी मैं हुड्डा साहब की रिश्तेदार हूँ, इंडिया बुल्स की मालकिन हूँ। अरे एमपी कहाँ से हो? तो भाइयों ये चीज आपको देखनी है। दूसरी तरफ आपका ये भाई था, इसने विधायक रहते हुए प्रयास किया इस राजस्थान को जगाने का। कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैलियों के माध्यम से सरकार को हिला दिया और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली और कर्ज माफी की बात चली। एक दिन में कर्जा माफ नहीं होता, बहुत बड़ा कर्जा देश के और प्रदेश के किसानों पे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कर्ज माफ जिस दिन भी होगा, उस सारी चीजें जो आंदोलन हुए, बात चली, सरकारों पे दबाव बना, उसमें हनुमान बेनीवाल की महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी कर्ज माफी के सबसे ज्यादा मामले मैंने उठाए थे। फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, पिछली सरकार ने दबाव में स्टेट हाईवे और फ्री बिजली 5 हाउस पावर की करी थी, लेकिन वापस बिजली के बिल आने लगे, सारा कुछ होने लग गया। 5 साल एमपी रहते हुए इस खींवसर नागौर सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र में 4 केंद्रीय विद्यालय, खींवसर में केंद्रीय विद्यालय, परबतसर में केंद्रीय विद्यालय केवी, डीडवाना में केवी और मेड़ता जो इंदिरा बावरी का इलाका था, एमएलए थी हमारी आरएलपी की, इनके भी केवी, पुष्कर मेड़ता रेल लाइन। यहाँ जो सर्वे चालू हुआ रामदेवरा फलोदी से लेके पांचोड़ी नागौर, जायल डीडवाना सिक्कर, डीडवाना कुचामन और परबतसर किशनगढ़। एक दिन में रेलें नहीं चलती, आपको पता है बहुत बड़े बजट चाहिए रेलवे के अंदर, जमीनें भी लेनी पड़ती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कहीं राज्य सरकार नहीं चाहती तो कहीं दिल्ली नहीं चाहती। टंगस्टन की बंद पड़ी डेगाना की माइंस को चालू कराने के लिए जो सर्वे टीम को भेजा,
तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक खबर छपी कि लिथियम के अथाह भंडार नागौर की धरती पे है। वो हनुमान बेनीवाल ने टीम भेजी थी, तब पता लगा कि अंदर लिथियम है। और अगर लिथियम निकल जाता है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह बाड़मेर में तेल निकलने के बाद बाड़मेर हिंदुस्तान के नक्शे पे अलग विकसित बाड़मेर हो रहा है, वैसे ही नागौर विकसित नागौर के रूप में नजर आएगा। यह प्रयास किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया, आपको लड़ना सिखाया अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष, और आपको साथ बैठना सिखाया। छोटी छोटी बातों में बच्चे लड़ लेते हैं, बिठा लिया उनको, मानने लग गए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मेरे जैसे एक एक नेता भी हर जिले के अंदर हो तो आपका सरकार पे एक झटके के अंदर कब्जा हो जाएगा। मुझे कहां लड़ने की आवश्यकता, बताओ मुझे। 28 का चुनाव लड़ा अकेला, आपने कहा रावण से समझौता कर लो, कर लिया। वो भी दलित शोषित की बात करता था, मैं भी करता था। वोट ज्यादा है, सीट कम आई। ये तो खतरे हैं, आप जानते हो। बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को निगलने का प्रयास करती है, और गांव में भी दो बराबर के चौधरी होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि तीजो चौधरी पैदा होगा, आप रात ने मिल लो और इन भचीड़ उठानो। लेकिन मैंने राजस्थान में प्रयास करके नई पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाई। ये जो बोतल का चुनाव चिन्ह है, इसने राजस्थान के अंदर हजारों बच्चों को नए नेता बना दिया। इस बोतल के चुनाव चिन्ह से पंचायत चुनाव से लेके उपचुनाव से लेके तमाम जगह ये बोतल का चिन्ह, तो आदिवासी इलाके में चले जाओ तो भी कहेंगे वो बोतल वाली पार्टी है, नागौर के हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है। अब जब समय आया, आपने 5 साल का कार्यकाल देखा, सबसे ज्यादा सेंट्रल का रोड का जो पैसा था वो नागौर में खर्च हुआ पूरे राजस्थान से। ये जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी है, ये अर्जुन मेघवाल जी हैं, इनके जितना पैसा खर्च हुआ उनसे 5 गुना नागौर के अंदर हुआ। क्योंकि मैं मोदी जी का पार्टनर था, मैं कोई उनका टिकट लेके उनका गुलाम नहीं था, मैंने समझौता किया था और बराबर बैठता था। पार्टी थी, उन्होंने मुझे वोट दिलाए, मैंने गठबंधन में उनको दिलाए थे। हमेशा मुझे लोकसभा के अंदर आप देखते थे हर व्यक्ति के लिए लड़ता हुआ, मैं एक एक मिनट के लिए कैसे परेशान रहता था। आज यहाँ वहाँ कल 99% हाजिरी थी मेरी लोकसभा के अंदर, और ज्योति मिर्जा की हाजिरी कितनी थी, 40 से 42%। आधा टाइम विदेश में बिताया। वो तो मैंने जांच नहीं की विदेश में क्या कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा समय विदेशों में रहते थे। उन्हें करवा, मुझे क्या करना, उनकी जिंदगी है। भाइयों, तमाम जगह आप देख रहे हैं। अब मेरे साथ आज दिन में वो अखाराम जी प्रधान जी थे, सड़कें देख रहे हैं कि आ किसी सड़क बना है, क्या आर्डर निकली जी, क्या किसी अति छोटी सड़कें हैं, क्या बन रही, यही बन रही है क्यों, कितना काम। और मेरा हम जी आप धोलिया डेर से यहाँ तक, जब 3 में मैं वोट मांगने, जब एमएलए नहीं था उस समय, मैं वोट मांगने इधर घूमता था, और 8 में जब खियूसर में आया, 80,000 1 लाख ढाणियों के अंदर अंधेरा था तमाम। अब तो अब लोग नई ढाणियां बांधने भी, मत हाथों हाथ 1-2 दिन लगे, नई ढाणियां शुरू कर दी बांधनी, अरे उनके भी फटाफट आ रही लाइट। माइनिंग तांतवा से लेके गोटन तक